हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद एनसीईआरटी एग्जांपल्स करेंगे और देन उसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। तो इसका लिंक मैं पीडीएफ बना के इसका जो इंट्रोडक्शन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है और जो एग्जाम्पल्स है, इनकी पीडीएफ बना के मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले उनको डाउनलोड करने से पहले आप अगर ये वीडियो 15-20 मिनट की अगर देखेंगे तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, देन आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम रियल नंबर की बात करते हैं। तो रियल नंबर होता क्या है? तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ रियल नंबर? रियल नंबर क्या होता है? तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि रियल नंबर बेसिकली it is a collection of rational and irrational numbers. 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि रियल नंबर क्या होता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल और इरेशनल अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देखें। तो रैशनल और इरेशनल की बेसिकली दो डेफिनेशन होती है, जो हम एक तो बचपन से पढ़ते आए हैं और एक जो हम 10th 11th 12th में पढ़ते हैं वो है। तो जो सेकंड वाली जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको जानते हैं तो हमारे कंसेप्ट से एकदम क्लियर होंगे। तो पहले डेफिनेशन क्या है कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में आते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता, और इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये होता है रैशनल, ये होता है इरेशनल। लेकिन इसमें जो एडवांस जो डेफिनेशन है उसमें क्या है, रैशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। इरेशनल के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड, कोई भी चीज़ का ख़त्म, एंड हो जाना। एग्जाम्पल जैसे 1/2 है, अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो 0.5 आएगा। तो 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, इसका मतलब इसका एंड कहाँ है? 5 पे। 5 के बाद इसका कोई भी डिजिट आगे 5 के बाद नहीं आ रहा है, तो इसको हम टर्मिनेटिंग होना कहते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना। नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म ना हो। रिपीट का मतलब आपको पता ही है, रिपीट होना कोई भी चीज़ बार बार। तो रैशनल नंबर भी होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुए तो कंडीशन क्या होगी? रिपीट भी होने चाहिए। तो टर्मिनेटिंग का एग्जांपल जैसे ये 1/2 ही है, 0.5 ख़त्म हो गया, तो ये क्या है? रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग 0.333 डैश डैश, तो ये क्या है? चलता ही जा रहा है, 33333। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि अब इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये बार लगा देते हैं 3 के ऊपर। कोई भी जो नंबर है वो अगर रिपीट कर रहा है तो ये ऐसा बार लगा देते हैं, ये डिनोट करता है कि वो नंबर रिपीट होता जा रहा है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना किसी डिजिट पे, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो चलता ही जा रहा है, कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा। तो रैशनल नंबर आर द नंबर विच आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीट होना चाहिए। इरेशनल के अंदर क्या है? जैसे √2 है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। √2 की वैल्यू है समथिंग 1.414। ओके, तो ये चलती जा रही है, मतलब ख़त्म नहीं हो रही है कभी। 1.4 ऐसे चलती जाएगी, ये कभी ख़त्म नहीं हो रही। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी ख़त्म नहीं हो रही, और रिपीट भी नहीं होगी। 4 है, फिर 1 आ गया, फिर 4 आ गया, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ फिक्स नहीं है जो बार बार रिपीट हो रही है। इधर 333 ऐसे रिपीट हो रहा था,
और एग्जांपल इसमें ऐसे भी ले सकते हैं 5 6 5 6 5 6। तो इधर रिपीट हो रहा है, इधर रिपीट नहीं हो रहा, इधर टर्मिनेट हो रहा है, इधर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन रिपीट होगा। लेकिन इसमें नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी। तो रैशनल और इरेशनल, ये इसका डिफरेंस है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि √2 √3 रैशनल और इरेशनल। तो अगर हमें ये डेफिनेशन नहीं पता है और केवल हम इस बेस पे बता रहे हैं, तो √3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो P/Q की फॉर्म में है ये। ओके, अब इसलिए ये जो मॉडर्न डेफिनेशन है ये बनाई गई कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, √3 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तब वो नॉन टर्म मतलब ख़त्म नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग होगा मतलब ख़त्म नहीं होगा और वो रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये रैशनल और इरेशनल नंबर क्या डिफरेंस हो गया। अब हम जानेंगे कि रैशनल नंबर के ये किस नंबर से मिलकर बना है। रैशनल नंबर बेसिकली नेचुरल नंबर से भी मिला है, होल नंबर से भी बन के मिला है और इंटीजर्स से भी। Z कैसे, 1 है, 1 इज़ अ रैशनल। क्यों? क्योंकि 1 के नीचे 1 लिखेंगे तो क्या हुआ, ये 1 ही हुआ। तो अगर ये 1 के नीचे 1 लिखा है तो ये क्या हुआ, P/Q की फॉर्म में है, तो ये क्या हुआ, रैशनल नंबर है। तो नेचुरल नंबर भी क्या है, रैशनल नंबर है। होल नंबर 0 से स्टार्ट हो, 0/1, तो ये क्या है, P/Q की फॉर्म में है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। इंटीजर्स -1 है, इसके नीचे 1 लिखो तो क्या है, -1, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से रैशनल नंबर के अंदर भी क्या इंक्लूड है, नेचुरल, होल और इंटीजर्स। तो ये सारे जो नंबर्स है ये इसके अंदर ही है। तो हम रियल नंबर की क्या डेफिनेशन और दे सकते हैं कि नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर्स भी है और रैशनल भी है, इरेशनल भी है। लेकिन ये जो डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए हमने कह दिया कि रैशनल नंबर के अंदर ये सब नंबर आ जाते हैं, इसलिए इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, तो ये इसकी बेसिक सी एक डेफिनेशन थी, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर हम बोलेंगे इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो आगे हम अब पढ़ते हैं। अब थ्योरम है, थ्योरम 1.1 इक्विलेट डिवीज़न लेमा। इस थ्योरम का यूज़ हम किन्हीं दो नंबर्स का HCF फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हमें कोई भी बड़े बड़े नंबर हमें दे दिए, एग्जांपल जैसे 4 2 7 5 7 6 9 8 एंड 9 3 7 5 6 एग्जांपल है। जैसे इन दो नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना है, तो अगर हम वैसे HCF फाइंड करेंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इन दो नंबर्स का हम अगर इस थ्योरम से अगर HCF फाइंड करते हैं तो वो बहुत ही हमारे लिए इजी रहेगा। तो थ्योरम 1.1 के अंदर क्या है कि इसके अंदर 3 स्टेप है, स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3। इन तीनों स्टेप का यूज़ करके हम किन्हीं दो नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं। जो कंप्यूटर है उसके अंदर भी ये इक्विलेट डिवीज़न लेमा प्रोग्राम करके ही हमें उनके अंदर HCF फाइंड करते हैं। तो ये थ्योरम बेसिकली क्या है, ये किन्हीं दो नंबर्स का HCF फाइंड करने के लिए इस थ्योरम का यूज़ किया जाता है। तो इस थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं, हाउ डू वी अप्लाई दिस थ्योरम। तो इसके अंदर 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो नंबर होते हैं A एंड B, जहाँ A हमेशा ग्रेटर देन होता है B से। तो इस पे इन दोनों पे हम अप्लाई करेंगे। A = BQ + R, ये एक डिवीज़न की इक्वेशन है जहाँ A होता है डिवाइडेंट जो डिवाइड हो रहा है, B इज़ अ डिवीज़र जो डिवाइड कर रहा है, Q क्वोशिएंट और R रिमाइंडर। तो जो ये दो नंबर्स हैं इनको हम डिवाइड करेंगे और इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर स्टेप नंबर 2 में यदि R = 0 आ जाए, इन दोनों को डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, तो जो ये B है ये HCF होगा A एंड B का, इसका और इसका। अगर R = 0 ना हो, कंडीशन है, तो अगेन अप्लाई करेंगे ये थ्योरम किस पे, B एंड R पे। B एंड R इनको डिवाइड करने पे जो हमारे पास ये आ गया क्वोशिएंट रिमाइंडर, इसमें रख देंगे। अगर R = 0 आ जाए तो B इज़ अ HCF ऑफ A एंड B। अगर R 0 ना आए
तो बी और आर को फिर देन डिवाइड करेंगे। ये इसमें बता रखा है स्टेप नंबर सेकंड में कि अगर आर बराबर 0 ना आए तो अगेन अप्लाई डिवीज़न लेमा टू बी एंड आर। ये अप्लाई तब तक करना है बी एंड आर पे तब तक हमारे पास आर बराबर 0 ना आ जाए। तो थर्ड स्टेप में यही है कि कंटिन्यू द प्रोसेस टिल आर बराबर 0। तो मैं आपको फिर से एक बार समराइज़ करवा देता हूँ। अप्लाई करना है ए और बी पे, ए हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए बी से, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे ए बी क्यूसेंट और रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो बी इज़ अ HCF ऑफ ए एंड बी। अगर आर 0 नहीं आता है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो अप्लाई करेंगे फिर से बी एंड आर, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर अगर फिर से आर बराबर 0 आ गया तो बी इज़ अ रिमाइंडर ऑफ बी इज़ अ HCF ऑफ ए एंड बी। अगर तब भी अगर आर 0 ना आए तो अगेन अप्लाई करेंगे बी एंड आर पे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे तब तक आर बराबर 0 ना आए। अगर आपको ये स्टेप अब भी अगर अच्छी तरीके से समझ में नहीं आए हैं तो लेट अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। अब हम एक एग्जांपल करेंगे जिससे आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये एक NCERT का एग्जांपल ही है। इसकी PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो पाएगा। तो फाइंड करना है हमें HCF ऑफ 2 नंबर, ये B है ये A है। हमें पता है कि हम स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, A ग्रेटर देन होना चाहिए B से। तो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने ये क्वेश्चन पहले ही कर दिया है स्टूडेंट्स, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आप देखें। अब इधर स्टेप नंबर फर्स्ट में मैंने क्या किया है, 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में मैंने बताया था आपको A ग्रेटर देन होना चाहिए B से, तो ये इससे ग्रेटर देन है। तो पुट करेंगे इसको किस इक्वेशन में, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो इस डिवीज़न इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे तो A इज इक्वल टू इधर डिवाइडेंट, B इज इक्वल टू इधर डिवीज़र, इंटू 3 इज एज अ क्वोशिएंट एंड 4 to 0 इज़ अ रिमाइंडर। ये दो तो हमें पता है, लेकिन ये कहाँ से फाइंड होगा, तब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे इससे। तो आप तब भी इस टाइप का क्वेश्चन करें तो एक साइड में लाइन खींच के और उधर एक डिवीज़न करके देख लेना। ये डिवीज़न मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये डिवीज़न हुआ है, तो आप एकदम ध्यान से केयरफुली समझना। तो इसके अंदर क्या है कि हमने A और B पे अप्लाई किया है ये थ्योरम। तो इसके अंदर हमने 4052, ये क्या है डिवीज़र, और ये है डिवाइडेंट, ये हो रहा है ये कर रहा है। तो साइड में हम लिखेंगे 4052 बाहर और ये अंदर। तो हम इसको तब डिवाइड करेंगे तो 3 पे ये जाएगा, 3 एज अ क्वोशिएंट आ जाएगा, 420 एज अ रिमाइंडर आ जाएगा। तो 420 मैंने आपको क्या बताया था स्टेप नंबर सेकंड में कि हमने अप्लाई तो कर दिया। तो देखिए इस इक्वेशन में हमने पुट किया 1257 एंड B इधर और Q एज अ क्वोशिएंट एंड R इज़ अ रिमाइंडर। तो ये इधर पुट कर दिया, 3 इधर पुट कर दिया और 12576 इधर और ये इधर। तो R बराबर 0 इधर नहीं आया है। तो अगेन अप्लाई टू B एंड R, इन दोनों पे अप्लाई करेंगे। ध्यान से समझना, इस पे और एक इस पे अप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है कि अप्लाई टू B एंड R टिल द रिमाइंडर इज़ 0। तब तक अप्लाई करते जाएंगे B एंड R पे, तब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अप्लाई टू B एंड R, इफ़ R बराबर 0 देन B इज़ HCF ऑफ A एंड B, इफ़ R बराबर नॉट इक्वल्स टू 0 देन अप्लाई अगेन टू B एंड R। तो हमने B और R पे फिर से अप्लाई किया, तो B और R को डिवाइड करेंगे। B ये है और R ये है, तो ये इधर लिख देंगे और ये जो क्या है R रिमाइंडर इधर लिख देंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 9 पे जाएगा, एज अ रिमाइंडर 272 इधर आएगा। तो अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, 4052 ये इधर लिख देंगे और उसके बाद 420 इधर और 9 एज अ क्वोशिएंट इधर और 272 एज अ रिमाइंडर इधर। अब हम इसको डिवाइड किया तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे R इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इधर R 0 नहीं आ रहा है। तो इसको हम अगेन अप्लाई करेंगे किस पे, B एंड R पे। तो 420 इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148, ये कहाँ से आया, तब हमने ये है इन दोनों को डिवाइड किया। अब ये कहाँ से आया, मैंने बताया जैसे ये
इधर आया तो ये अब इधर आएगा, और फिर क्या होगा कि जैसे ये इधर आया है तो अब ये इधर आएगा, अब ये इधर है तो ये इधर आ जाए, मतलब ये प्रोसेस ऐसे चलता जाएगा ऐसे, तब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो बेसिकली यही इसमें थ्योरम में है कि तब तक हमें अप्लाई करना है तब तक r बराबर 0 ना आए। तो ऐसे हम अप्लाई करते जाएंगे और पुट करते जाएंगे। अप्लाई किस पे करते जाएंगे, b एंड r पे, हमेशा b एंड r पे अप्लाई करेंगे तब तक रिमाइंडर हमारे पास 0 ना आ जाए। तो एट लास्ट हमारे पास रिमाइंडर इधर 0 आ गया। अब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, b मैंने बताया b और इज़ अ HCF ऑफ a एंड b। तो इस तरीके से हमने ये थ्योरम सॉल्व किए, इस तरीके से मैंने आपको ये बताया है। अगर आपको इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं कि मेरे को सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूँगा। तो आप अगर जिस तरीके से कहेंगे उस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट करके डालिए कि सर आप इस तरीके से वीडियो अगर बनाएंगे तो हमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तो ये हमारे लिए बेटर रहेगा। तो आप कमेंट ज़रूर करना और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। जैसे मैंने आपकी मदद की है, आप भी किसी और की मदद कर सकते हैं एक अपने लाइक से और अपने शेयर से, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।